नमस्कार, मेरी मौजूदगी फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 1 में है। इसको सैलई बोलते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं कर्मचारी, नेता, जनप्रतिनिधि की मैं नेगेटिव खबरों को दिखाती हूँ, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अगर आप पॉजिटिव काम करेंगे तो मैं नेगेटिव नहीं दिखाऊंगी। मैं जहां मौजूद हूं ये रविदास नगर है और रविदास नगर के लोगों को 10 दिन पहले ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो भी सड़क नाली खरंजा है उसको हम बनवाएंगे। नहीं बनवाया गया, आहत हो गए, पीड़ित हो गए ये लोग, इकट्ठा सब लोग सामूहिक धरना प्रदर्शन करने लगे, अपने वार्ड में बैठ गए। अब 2 दिन तो इनका धरना प्रदर्शन चला, इस बीच ना ही तो कोई नगर निगम से कर्मचारी आया, ना कोई अधिकारी आया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि नगर का ये वार्ड है और वार्ड का सबसे नजदीक होता है पार्षद। पार्षद जी भी आए तो जैसा ये लोग बता रहे हैं कि पार्षद जी का ये कहना है कि काम काम के तरीके से होगा, काम आपके तरीके से नहीं होगा। अब पार्षद जी से भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि यहाँ वर्तमान में है, रीना जी। उनसे पूछेंगे कि भाई काम कैसे होता है। आपको लगभग 3 साल हो गए, 3 साल में आपने इनकी समस्या को नहीं सुना, इसीलिए ये मजबूर होकर धरने पर बैठे हैं। सवाल ये भी है कि ये मलिन क्षेत्र है, मलिन बस्ती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ भेदभाव जो है वो किया जा रहा है। आइए सीधे बात करते हैं। विधानसभा शिकोहाबाद है और शिकोहाबाद के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा है जो कि समाजवादी पार्टी से इस वक्त नहीं आए। विधायक जी, लोगों का कहना है, सीधे लोगों से बात करते हैं, कहाँ कहाँ शिकायती पत्र दिए हैं, कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए हैं, पहले वही दिखाते हैं। ये आपने कहाँ कहाँ दिए हैं शिकायती पत्र? एक साहब हमने मैंने नगर आयोग को दिया है, एक सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है और एक डीएम साहब को दिया है ज्ञापन। कब से दे रहे हैं? हाल फिलहाल में? तारीख से दिया है, 3 तारीख को दिया है। उससे पहले दिए हैं, बहुत सारे हमने कागज दिए हैं और जो है मेरी कोई सुनवाई ना आ रही है। हाँ। अच्छा, किस बात को लेकर आपने शिकायती पत्र दिया है? मतलब क्या पूरी बात है, क्या मामला है, ये बताइए। शिकायती पत्र इसलिए दिया है कि हम लोगों की गली रही है वैसी खराब। अब न तो निकलने की रास्ता है, नहीं कोई बच्चा स्कूल जा सकता है, नहीं कोई हम धंधा रोजगार कर सकते हैं। अगर धंधा रोजगार करें तो ठेल फेल जैसे कोई चीज निकाले तो कहाँ है के निकाला, तो इसलिए हम मजबूर है के बैठे हैं, कोई रास्ता है नहीं। अगर हम जानना चाहें कि सड़क नहीं बनी, कितने सालों से नहीं बनी है, और आप लोग ने जैसे हाल ही में दूसरा पार्षद आपका यहाँ चुना गया, इससे पहले भी पार्षद रहा, तो आपने उनसे कहा? पहले पार्षद धीरज बाबू रहे, उनसे भी शिकायत करी, गली के बारे में बहुत शिकायतें करी, तो उनके शासन काल में नहीं बन पाई। फिर हमारे पास बाद में ये रीना देवी पार्षद हो गए, उनके ससुर जी देखभाल पे हैं, तो उनसे हमने कहा है, तो वो यही कहते रहे कि हाँ हमने तुम्हारे कागज भेज दिए, ये कर दिया वो कर दिया, आज दिन तक उसने कुछ किए ही नहीं। कितने फीट गली है, चौड़ी लंबी कितनी है? बेप्रयास करीब 700 मीटर होगी लगभग। 100 मीटर? 300 मीटर। जी जी, क्या कह रहे हैं? कम बस 300 मीटर है। और कितने घर होंगे? गली में कितने घर होंगे? गली में है कम 25-30 घर हैं, दोनों तरफ हैं। तो गली आप लोग पक्का बनवाना चाहते हैं? अरे पक्का बनवाने के लिए कई बार संघर्ष किया है। और लेकिन पहली बात तो ये है कि ये वार्ड नंबर 1 सैलई है, ये टोटली दलित भाव क्षेत्र है, दलित भाव क्षेत्र है। और ये उत्तम नगर है, प्रताप नगर है, रविदास नगर है, जितने वार्ड नंबर 1 सैलई से जुड़े हुए हैं ये मलिन बस्ती में घोषित है। और तो विकास से मलिन बस्ती का क्या मतलब है? नहीं, मलिन बस्ती में जो मलिन बस्ती है उसमें तो विकास होना चाहिए। जो विकास चाहे वो मलिन बस्ती हो चाहे वो अदर बस्ती हो, विकास तो विकास हर जगह होना चाहिए। नहीं, विकास तो होना चाहिए, लेकिन जब से नगर पालिका में ये सैलई शामिल हुई है तब से लेकर सभासद हुआ, उसके देख रेख में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। फिर पार्षद हुआ, उसकी देख रेख में नहीं हुआ। वर्तमान में पार्षद है, उससे भी कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पास तो कई एप्लीकेशन रखी है, मुख्यमंत्री पोर्टल तक एप्लीकेशन है। सीएम पोर्टल तक दे दिया आपने? जी हाँ। फिर भी जो क्षेत्र में जितनी कच्ची गलियां पड़ी हुई हैं उनको पक्का कराया है। लेकिन एक बात ये है कि जो और वार्ड है उसमें मिली हुई है समाज है, वहाँ आरसीसी की या इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है, गली बनी हुई है, और उनको तोड़ करके वो यहाँ नहीं बनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो कच्ची गली पड़ी है उनको नहीं बनाया जा रहा है। और शासन प्रशासन
और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार मतलब ये भेदभाव से या अनदेखी कर रही है। एक तो नरेंद्र मोदी योगी जी कहते हैं कि दलित समाज को साथ लें, दलित समाज का विकास करें, लेकिन जो स्थानीय जो नेता हैं और जो मेयर हैं उन्होंने भी इस ओर जाकर नहीं देखा है। रही बात जी बात पूरी कीजिए। रही बात क्षेत्रीय विधायक, पहले भारतीय जनता पार्टी से मुकेश वर्मा विधायक हुए, अभी भी उन्होंने 5 साल तक कोई इधर झांक नहीं देखा। अब वर्तमान में सपा की तरफ से विधायक हैं, वही हैं मुकेश वर्मा, उन्होंने भी इधर वो नहीं देखा। एक दो चुनाव के वक्त मीटिंग होती तब आती है, लेकिन जहाँ के एक विधायक निधि से एक गली बनवा देते तो वो हमको समूर हुई जाती पूरे वार्ड में। पूरे वार्ड में जैसा कि सरकार के द्वारा विकास की दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जनपद फिरोजाबाद में एक तस्वीर ये भी है। इस पर क्या सवाल और क्या जवाब आप लोग देंगे हमें कमेंट में बताएं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कैसे रहते हैं, क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को, ये बताइएगा। क्या समस्याएं आती हैं दादा आपको? समस्या बहुत आती हैं। हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं उनकी कॉपी किताबें भीग जाती हैं, गिर जाते हैं और हम लोग गिर पड़ते हैं। कहीं यहाँ पर इधर साइड में 10 फुट ऊंचा खड़ंजा यहाँ बनवा दिया, उस पर चढ़ते तो रपट गए। हम 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहे। ये भाई साहब हमारे ये भी टूटे पड़े हुए, इनका कमर टूट गए, हमारे ये पैर गड्डी टूट गई। हाँ यहीं पर टूट गई है। तो हम लोग कैसे निकले? कमर तक पानी भर जाता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है कमर तक। कभी भी चल के आपको दिखाएंगे हम। तो हम लोग क्या करें? मजबूरी में आके नगर ने गए, उस दिन नगर आयुक्त को दिया एप्लीकेशन और डीएम साहब को दिया, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। कहाँ हम लोग जाएं? और 2018 से भी हम दे रहे, इससे पहले भी मैंने कई एप्लीकेशन दिए हैं। अगर बात आती है कि कानून की संविधान से सारे काम करने चाहिए, तो इन लोगों ने कानूनी तरीके से जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग कई ज्ञापन दे दिए। और 2018 से ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अभी से नहीं दे रहे हैं। और 2026 चल रही है, तो काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबा पीरियड हो गया। जब मैं आ सकती हूँ यहाँ इनकी समस्या को सुनने, तो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है, नेता जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको यहाँ से चयनित किया गया है, चुना गया है, विधायक बनाया गया, पार्षद बनाया गया, मेयर बनाया गया, तो उनको भी इतने लंबे समय में इनकी समस्या नहीं दिखी। हद तब हो गई कि ये लोग नहीं सुनाई हुई तो ये धरने पर बैठ गए। और धरने पर भी बैठने के बाद में पार्षद अधिकारी यहाँ पर कोई नहीं आए। पार्षद आते हैं वो कह के भाग जाते हैं, यहाँ से चले जाते, कहते आज बन जाई, कल बन जाई, कहते नहीं बने। अब भूख हड़ताल हम लोग बैठे हुए कह रहे अब नहीं बने, आज मने करके गए, कह रहे कि यहाँ से उठ जाओ वरना हम पुलिस का इंतजाम करेंगे। अच्छा, हाँ पार्षद धमकी दे करके चले गए। आज कौन है पार्षद? है कौन है? रीना देवी पार्षद, उनके ससुर फौरन से ही वो देख कर रहे हैं। रीना देवी नहीं पार्षदी करती, हाँ ससुर करते हैं। देखिए, इस देश में ये तो हमेशा ही है कि महिलाओं के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, और हो भी रहा है ऐसा हमें दिख रहा है। नगर निगम में पार्षद महिलाएं होती हैं, लेकिन पैरोकारी जो करते हैं वो पति या पिता या भाई जो है वो करते हैं। और लोगों से बात करते हैं, महिलाएं हैं। वाह जी, आप तो महिला हैं, आपके वार्ड में ही महिला पार्षद हैं और महापौर साहिबा भी महिला हैं, तो फिर काहे नहीं सुन रहे हैं ये लोग? महिला का दर्द तो महिला सुनती है। महिला पहला कबू नहीं आई बे, कबू ना आई, एक दिन देख बे आता उनके ससुर जी आते, बस बे बात करके और चले जाते। आज कह के गए कि अब 1 महीना तो कैसे मरो चाहे जिंदा रहो, बैठो आराम से, कोई नहीं आएगा अब। और न बनवा में न कचू कहे होरी बन जाये, कहूँ कहता है बन जाये, और कोई आदमी और टूट गिर रहे। बताओ तुम क्या करें? हम कौन इतनी परेशानी है बच्चे ने, मानो है कि मरवे की शपथ नहीं है। बताओ कहाँ बाल बच्चा टूट गया तो दवाई करवाओ। बताओ, ये स्मार्ट मीटर लगवाए थे, इन्हें बिल कांतन दे भरे जा में तो दुनिया को बिल फेंका जिनको बिल कांत भरे आदमी लागू काम नहीं करेंगे तो जिनको बिल भरो कांते जाएगा? बताइए आप है। और का सुनते नहीं बच्चा है, जे ड्रेस सारे घर फीस चल रही है बराबर, पढ़े में जा नहीं पाते, रपट जाते, कीच किंजाम गिर पड़ते हैं, कोई सुनते नहीं। मीरा बे तो कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, कभी नहीं आएंगे बे। जे पार्षद कभी नहीं आई, रीना देवी कभी नहीं आई, बिना के ससुर आते हैं बस, और कोई नहीं आता यहाँ पे। नगर निगम में आप लोग गए थे? हाँ गए थे हम लोग। किससे मिले थे? उनसे मिले थे, उनको नगर आई तो मिले थे, उनने कही थी हमसे
कहीं कही थी कि 10 तारीख तक मोहलत दो हम लोगों को, और 10 तारीख तक तैयार काम चालू हो जाए। लिखित में कही थी या ऐसी बोल दिया? वैसी बोल दिया, लिखत नहीं करी थी, ऐसी बोल दिया हम तय। आई जो ऐसी बोल दी थी, मतलब कि हाँ ऐसी बोल दी थी कि मतलब हाँ 10 दिन को ऑर्डर दो, 10 दिन बाद काम चालू हो। ये वार्ड नंबर 1 है। हाँ वार्ड नंबर 1 है जी। कितने सालों से गली नहीं बनी? बहुत साल है कि जब तो आए था ना गली बनी ना 8-10। हाँ बताओ, और देवा देव पहले कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आया, तो कोई अधिकारी बड़े कोई अधिकारी नहीं आए जहाँ पे। क्या वजह मानती है? झर क्या वजह मानते, जिन नीचे जाते तासु नहीं आते, और क्या बात नीची ऊंची क्या होता है? सब तो रोटी खा रहे हैं। तो रोटी खाते बनते का मतलब है, ये तो कीड़ा मकुड़ा समझ जालेंगे, तासु नहीं आते मिलो, कोई नहीं आया बड़ा जी। पार्सल ले आया था, एक आते छोटे मोटे कौकाऊ ले आया, बैठे रहो, उठ जाओ, बन जाइए, एक महीना बन कब तक बैठेंगे आप? जब तक बनने के, जब तक हमारा काम पर लगू नहीं लगा, तो हमने जी बात कही इनते, मैं जो गली ने ऐसी करवा दे, बच्चे स्कूल को जाए लेकर, तिनाऊ की नहीं सुनी मैंने, काऊ की ना सुनते भी, जाकर सुन लेते, जाकर टगा ले अगला सब काम है रहा, जिन्हें इतना ही काम नहीं है। देखिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्षदों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो जीतने के बाद वोट लेकर और गायब हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी गंदगी में रह रहे हैं। जब मैं आई थी यहाँ पर तो मुझे भी बहुत गंदगी लगी थी, मेरे पैर पूरे, चप्पल, स्कूटी सब गंदी हो गई। क्यों गंदी हो गई? कि यहाँ पर कीचड़ है। लोग गंदे नहीं है, कीचड़ है, गंदगी है, बदबू आ रही है, मच्छर हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बेटा, स्कूल जाते हो आप? कैसे जाते हो? ड्रेस वगैरह गंदी हो जाती है? नहीं, हाँ हो जाती हो जाती है, यहाँ से हो जाती है, जाते यहाँ से हो जाती है। तो गिर भी जाते हो? हैं? हाँ, यहाँ पे गिर गए थे एक बार हम। एक बार गिर गए थे। तो आप लोग खेलने वगैरह कहाँ जाते हो, ये बताओ, कहाँ खेलते हो? यहाँ पे खेलते हैं। यहाँ कच्ची है या पक्की है सड़क? कच्ची। मतलब मिट्टी है, पक्की नहीं है? नहीं। आप लोग महिलाएं सब लोग कैसे निकलते हो आप लोग? जय कीचड़ में निकलते हैं, कीचड़ में निकलते बहुत गिर जाते हैं सब लोग, बच्चों ने परेशानी है बहुत। क्या कह रही हैं? हमारे साथ महिलाएं मौजूद गंदे पानी में घुस के निकलना पड़ता है हमें, बहुत गंदो पानी है। कोई सौदा लेवे जाता पानी में नह के जाता, बहुत गंदो पानी है, पांच हट जाता है। पूरी ये पीछे वाली गली है। हाँ पीछे वाली क्या कह रही है? टट्टी पेशाब को पानी आ गया, कटरे को पानी आ रहा है, गंदगी आ रही है, चढ़ेगा तो आते ही गंदो पानी में तो बहुत क्या कह रही है? परेशान। क्या कह रही है? गंदो पानी तो बहुत परेशान है ना, और निकले ना पा रहे, हम क्या करें? बारिश होते तो घर में से बाहर न कर पाते हम, और बच्चा पढ़वे न जा पाता है, इतनी महंगी फीस जा रही है, कैसे जाए बच्चा? पार्षद को देखा कभी? हमने कभी नहीं देखा। कौन है पता है? पार्षद को जाता फौरन सिंह है पार्षद के उधर पे गए बिना करेंगे, बिन कहीं कोई सुनवाई ना करी। हाँ 50 तो है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कई बार आइए, आगे आइएगा, क्या पूरी बात बताइएगा, क्या कह रहे हैं? पार्षद कौन है? रीना देवी। रीना देवी है। तो क्या मानती हैं, मतलब रीना देवी सुन नहीं रही हैं या देख नहीं रही हैं या कभी आई नहीं? वो हमने तो कभी देखी नहीं है। हाँ। आई नहीं है कभी। उन्हीं के ससुर आते हैं और देख के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। गली की सबसे ज्यादा समस्या है हमें। समस्याएं मेनली क्या क्या आ रही हैं? ये आ रही है कि बारिश में पानी इतना भर जाता है कि हम तो दूसरे के मकान से निकल के जाते हैं, सीढ़ी लगा के, सीढ़ी लगा के। कमर तक का पानी भरता है हमारे आगे। देखना, आपको दिखाऊंगी मैं। ट्रॉली पंप से पानी निकलता है। क्या आगे आइएगा भैया, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और ये वार्ड कब से इस तरह के हम तो 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ समस्या ये है, ज्यादातर जल भराव की समस्या है, और जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, निकलते हैं, उनकी कॉपी किताबें भीग जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, बड़े बुजुर्ग गिरते हैं, कमर से पानी हो जाता है। जल भराव इतना है कि मच्छर, सांप, कीड़े, बहुत परेशानियां, बीमारियां यहाँ फैल रही हैं। लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, पार्षद हैं और नेता हैं, इनकी नज़र इधर बिल्कुल नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं। अगर इधर देखा जाता तो इतना जल भराव है, कमर से ज़्यादा पानी हो जाता है, और बाकी जो पिछली गलियां बन गई हैं उनका सारा पानी यहीं इकट्ठा होता आके है। अब यहाँ पर इतना भी नहीं है कि ये लोग बारिश हो जाए तो अपने बच्चों को निकाल ले या साग सब्जी के लिए बाहर निकल जाए, घर में कैद हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जब हम खबरों को बनाते हैं तो उनका एक बड़ा सा सीधा स्टेटमेंट ये होता है कि भाई नींव नहीं भरी है प्लॉटों की, इसकी वजह से हम सड़क नहीं बना सकते हैं। आपकी गली में तो नींव वगैरह दोनों साइड पट्टी पे घर हैं? नहीं, कोई, हाँ दोनों साइड पट्टी पे घर हैं,
कुछ प्लॉट खाली हैं, उनकी नहीं भरी हुई है नीम, बाकी भरी हुई है नीम है। अब ये जो लोग रह रहे हैं, इनका क्या दोष है कि नीम नहीं भरी है, इनको खरिंजा नहीं मिलेगा? इनका क्या कारण है भाई? ये तो शासन और प्रशासन जाने, ये तो नगर निगम का काम है। आप नहीं जी किसी ने भरा है, नीम भरी है तो उनसे नीम भरवाई जाए। अब ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये लोग उसका नंबर दे सकते हैं, सूचना कर सकते हैं। विधायक कौन है इस क्षेत्र में? मैंने तो विधायक देखा ही नहीं। मुकेश वर्मा जी हैं। मैंने इस क्षेत्र में उनको कभी नहीं देखा है। जब इलेक्शन आएगा। क्षेत्र के विधायक हैं या कहीं और के विदेश के हैं? अरे इसी क्षेत्र के हैं, नहीं मैं इसलिए सुगाबाद विधानसभा के हैं। नहीं शायद वो भूल गए हो अपनी विधानसभा। हो सकता है भूल गए होंगे, अगर उनको याद रहती तो कभी ना कभी आते। हाँ, वोट के टाइम पे आएंगे। अच्छा हाँ, जब वोट का टाइम आए। जी जो है वो कहाँ के, इसी क्षेत्र के हैं? जाई क्षेत्र के हैं। इधर देखिए फुटुआ इधर आएगा। सुखाबाद क्षेत्र के ये शिकोहाबाद है? कहीं अमेरिका वगैरह तो नहीं नहीं, अपना क्षेत्र बोले वोट लेने आते हैं, तब आते हैं देखने के लिए कहा हमको वोट दो। हाथ जोड़ता है, पाँच छूता है, तब कहता है। पार्षद, महापौर, इनका क्या भूमिका है, क्या रोल है? ये लोग कभी आए देखने? मैं कोई नहीं आए सर, यहाँ कोई नहीं आए सर। कोई नहीं आया। आते क्या कह रहे हैं दोबारा में? मर गई पानी की वजह से, जो सड़क ना बनी है ना, जाकी वजह से मेरी 8 साल की लड़की मर गई, क्योंकि पानी भरो और बच्चा खेल वेल कर जाता है, पानी ना हो तो है तो अब वो घर में ही कहते हैं बच्चा वहां में लटकाए लो, झूला के जाई में झूल रहे हम, बाहर लकड़ ना पा रहे खेल में, अंटैया लग गई गले। कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। पानी में गिरी पानी में गिर गई दरवाजे में, डाल लो झूला। इस वार्ड में सड़क नाली खरंजा नहीं बना, वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे खास और बड़ी बात जो मुझे चौंका रही है, मुझे शॉक्ड कर दिया उस बात ने, कि मेरी बच्ची मर गई। आप समझ रहे हैं, मतलब ये कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए कहने के लिए कि मेरी बच्ची मर गई। वजह क्या है? सड़क नहीं है, पानी की समस्या है, गली गंदगी है, टूटी सड़क है, पानी भरा है। वास्तव में शर्म आनी चाहिए नेताओं को, वास्तव में शर्म आनी चाहिए। इतना पानी भर जाता, वो बच्चा इतने डूब के निकलता बाहर। कभी सड़क, हम तो 10-12 साल है गई, कभी सड़क को नाम ही न ले, तो कोई के सामने सड़क बननी है। एक माँ ने अपना 8 साल का बच्चा खो दिया इसी सड़क की वजह से। अब ना जाने कब यहाँ के नेता इन सड़कों को बनवाएंगे, यहाँ के क्षेत्रों में विकास कराएंगे, ना जाने अब किसकी मौत वो देखना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि एक छोटी सी मासूम बच्ची ने भी सड़क नाली खरंजा ना बनने की वजह से अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर दी, क्योंकि अगर खेलने नहीं आती, वो पानी नहीं भरा होता, तो शायद वो उसकी जान नहीं जाती। अल्टीमेटम क्या है आपका, कब तक बैठेंगे? हम जब तक ये गली बने ही नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे। हाँ, जब तक गली में नंबर नहीं लगा, मिट्टी नहीं पड़ी। ईंट क्यों रखी है आपने? ईंटें क्यों रखी हैं? ईंटें रखी, फोटो रखी थी, बाबा साहब बौद्ध भगवान की फोटो रखी थी। पानी पड़ा सवेरे इस वजह तो। अच्छा, बाबा साहब की तस्वीर? हाँ, बाबा साहब बौद्ध भगवान थी। नहीं तो बाबा साहब की तस्वीर रखकर आप लोग अपना धरना प्रदर्शन? हाँ, बाबा साहब बौद्ध भगवान की तस्वीर रख के धरना प्रदर्शन कर रहे। मतलब देखिए, देश के संविधान रचयिता बाबा साहब की तस्वीर रखकर और भगवान बुद्ध की तस्वीर रखकर, ये बस पता है क्यों? क्योंकि अभी इनको इंसानों से तो उम्मीद ही नहीं है, भगवान से और संविधान रचयिता से उम्मीद है कि काश वो सुन ले भगवान और इनकी समस्या का समाधान जो है वो हो जाए, क्योंकि इनकी समस्या का समाधान कर्मचारी, नेतागण, जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ में रीना खान, फिरोजाबाद।